BTV न्यूज के साथ मैं हूँ राबेल अशरफ। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। सिंध में मामलाते जिंदगी बहाल होने लगी। लॉकडाउन में नरमी के बाद कराची के तिजारती मराकज़ 10 रोज बाद खुल गए। रात 8 बजे तक कारोबार की इजाजत। जुम्मे और इतवार सेफ डे के तौर पर मनाया जाएगा। इंडोर डाइनिंग, मज़ारात और सिनेमा पर पाबंदी बरकरार। आउटडोर डाइनिंग और खुले मकाम पर शादी की तकरीब की रात 10 बजे तक इजाजत। इंडोर जिम में सिर्फ वैक्सीन लगवाने वाले अफराद जा सकते हैं। कोरोना के पेश नजर 31 जुलाई को मुकम्मल लॉकडाउन लगाया गया था। दुनिया भर में कोरोना से एक दिन में मजीद 8,000 से ज्यादा अफराद मौत की वादी में दाखिल हो गए। अमेरिकी रियासत लुइसियाना में 6,000 बच्चे कोरोना का शिकार। सिर्फ 4 दिन में 3,000 मुतासर। टेक्सास के 2 अस्पतालों में मरीजों की ज्यादा तादाद आने पर इमरजेंसी वार्ड्स बंद कर दिए गए। दुनिया भर से उम्रा की दरख्वास्तें आज से वसूल की जा रही हैं। कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले ज़ायरीन को उम्रा अदायगी की इजाजत होगी। कोरोना के पेश नजर 18 माह सरहदें बंद रहने के बाइस ये सिलसिला रुक गया था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर आज लाहौर जाएंगे। ऐवान वज़ीर आला में अहम इजलासों की सदारत और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से 1-on-1 मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 10 बिलियन ट्री सुनामी के तहत मियावाकी जंगल का इफ्तिताह करेंगे। इमरान खान लाहौर में सगिया पुल पर दरख्त लगाने की मुहिम का भी आगाज करेंगे। नामजद वजीर असद खोखर के भाई मुबाशिर खोखर कत्ल केस मुल्जिमान नाजिम और उमर हयात को कुछ देर बाद लाहौर कैंट कचहरी में पेश किया जाएगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट केस की समाअत करेंगे। पुलिस की जानिब से मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड की सदा की जाएगी। कोयटा के इत्तेहाद चौक सुरियाब रोड पर बम धमाकों का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गुज़िश्ता रोज इत्तेहाद चौक बम धमाके में 2 पुलिस एहलकार शहीद, 21 अफराद जख्मी हुए थे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की मजम्मत। कहा, ये नेशनल एक्शन प्लान पर दोबारा तवज्जो मरकूज करने का वक्त है, जिस पर अमल से कौमी सलामती के बढ़ते खतरात से निमट सकते हैं। गुजरावाला में वैन में आतिशज़दगी के वाक़ये का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक वैन में आग पीछे आने वाली मिनी ट्रक की टक्कर के बाइस लगी। ड्राइवर रश का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। वैन में आग लगने से 10 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंटरनेट से मुंसलिक नहीं, इसलिए इंतखाबात में धांधली मुमकिन नहीं होगी। EVM से मुतालिक अपोजिशन के एतराज़ात का जवाब देते हुए वीडियो पैगाम में कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंतखाबात में शफाफियत का बेहतरीन जरिया है। हुकूमत अपोजिशन में इत्तेफाक हुआ तो इंतखाबात EVM पर कराए जा सकते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने सुप्रीम कोर्ट का जज का मनसब संभाल लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने इनसे हल्फ लिया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट बन गए। गवर्नर बलूचिस्तान सैयद जहूर आगा ने जस्टिस नईम अख्तर अफगान से हल्फ लिया। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चेयरमैन कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद सदारत करेंगे। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक आज चांद नजर आने के वाज़ेह इम्कानात हैं। अफगानिस्तान में तालिबान और सरकारी फोर्सेस में घुमसान की जंग जारी। 3 दिन में 5 सूबाई दारुल-हुकूमतों पर तालिबान ने झंडे गाड़ दिए। हेलमंद में कंधार में अमरीकी बमबारी, बच्चों समेत 40 से ज्यादा अफराद जाँ बहक। हर्रात में खवातीन ने हथियार उठा लिए। तुर्की और यूनान के जंगलात में लगी आग से भी तबाहकुन सूरत हाल। यूनान में हजारों अफराद हिजरत पर मजबूर। तुर्की में आग बुझाने के लिए कुवैत और कजाकिस्तान की टीमें भी पहुंच गईं। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी का राज बरकरार। सिंध, बलूचिस्तान और लोअर पंजाब के इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब और बालाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में बारिश ने मौसम सुहाना बना दिया। जश्न आज़ादी करीब आते ही गली कूचों और बाजारों में सब्ज हिलाली परचमों की बहार आ गई। जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जारी। सड़कों और चौराहों पर झंडे और बैजेस के स्टॉल सज गए। और कश्मीर प्रीमियर लीग का रंगारंग मेला जारी। इवेंट में आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में ओवरसीज वॉरियर्स और मीरपुर रॉयल्स की टीमें मद्दे मुकाबल होंगी। रावलाकोट हॉक्स और कोटली लायंस का मैच बारिश के बाइस मंसूख हुआ। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। सूबाई वजीर असद खोखर के भाई मुबाशिर खोखर के कत्ल केस में मजीद इंकशाफात सामने आ गए। मुल्जिम नाजिम ने इंकशाफ किया है कि मुबाशिर खोखर ने शादी की तकरीब में देखा और सलाम भी किया। तकरीब में वज़ीर आला की मौजूदगी के बाइस मुबाशिर ने कुछ ना कहा, जबकि वज़ीर आला पंजाब निकले तो बाहर जाकर मुबाशिर खोखर को कत्ल कर दिया। पुलिस ने इंकशाफ किया है कि मुल्जिम नाजिम का कोई चचा कत्ल नहीं हुआ। मानवाल गांव में मकतूल मुबाशिर और मुल्जिम का घर चंद कदम पर है और मुबाशिर के कत्ल के बाद नाजिम के अहले खाना घर को ताले लगाकर गायब हो गए हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने सुप्रीम कोर्ट के जज का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने जस्टिस जमाल खान मंदोखैल से हल्फ लिया।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की तकरीब हलबर्दारी में जजेस, वकला, लॉ अफसरान और अदालती स्टाफ ने शिरकत की। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के हल्फ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 16 हो गई। कोयटा में जरगोन रोड पर पुलिस वैन के करीब धमाके में 2 एहलकार शहीद जबकि 12 एहलकारों समेत 21 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जरगोन रोड पर यूनिटी चौक के करीब धमाका इस वक्त हुआ जब पुलिस का एक ट्रक वहां से गुजर रहा था। धमाका इस कदर शदीद था कि आवाज दूर दूर तक सुनी गई। करीब में वाक़ बलूचिस्तान हाई कोर्ट और सूबाई असेंबली के शीशे टूट गए। धमाके में 2 पुलिस एहलकार नियाज मोहम्मद और अकबर अली शहीद जबकि 12 एहलकारों समेत 21 अफराद जख्मी हो गए। महकमे सेहत पंजाब की जानिब से जारी करदा तरमीमशुदा ऑर्डर के मुताबिक सूबे के जिन अजला में लॉकडाउन नाफिज किया गया था वहां लॉकडाउन 31 अगस्त तक तौसी कर दिया गया है, जिसका इतलाक आज से होगा। सेक्रेटरी सेहत पंजाब सारा असलम के मुताबिक नोटिफिकेशन का इतलाक लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और फैसलाबाद के इलाकों में होगा। जिला इंतजामिया और पुलिस मिलकर SOPs का इतलाक यकीनी बनाएंगे। एलामिया में कहा गया है कि मुंतखब अजला में आज से इंडोर शादी की तकरीबात पर पाबंदी होगी। तरमीम के मुताबिक आउटडोर शादी की तकरीबात में सिर्फ 300 अफराद को शिरकत की इजाज़त होगी और तकरीब रात 10 बजे तक करने की इजाज़त होगी। शहर कायद कराची में आलमी वबा कोरोना वायरस के पेश नज़र लगाए गए लॉकडाउन के दौरान मुलतवी किए गए इंटरमीडिएट के पर्चों की नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चेयरमैन इंटर बोर्ड के मुताबिक 31 जुलाई को मुलतवी किए गए बॉटनी, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स और कंप्यूटर साइंस के पर्चे 10 अगस्त को होंगे जबकि 2 अगस्त को मुलतवी होने वाले जोलॉजी, केमिस्ट्री और प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स के पर्चे 11 अगस्त को होंगे। चेयरमैन इंटर बोर्ड के मुताबिक पर्चे साबका शेड्यूल के इम्तिहानी मराकज़ पर ही लिए जाएंगे जबकि 11वीं जमात और इम्प्रूवमेंट इम्तिहानात की नई तारीखों का ऐलान बाद में होगा। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना से मज़ीद 53 अफराद इंतकाल कर गए। 4040 नए केसेस की रिपोर्ट। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.54% रही। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 53,528 टेस्ट किए गए जिनमें से 4040 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। सऊदी अरब ने आज से मुल्की और बैरून मुल्क उम्रे की दरख्वास्तों की वसूली शुरू करने का ऐलान कर दिया। सऊदी वज़ारत हज का कहना है कि उम्रा करने वालों की गुंजाइश 60,000 यौमिया रखी जाएगी और हर माह 20 लाख अफराद उम्रा अदा कर सकेंगे। उम्रा परमिट एप्लीकेशन से जारी होंगे। सऊदी अरब ने चीन की इंसदाद कोरोना वैक्सीन साइनोफार्म और साइनोवैक की मंजूरी देने की तरदीद कर दी। सऊदी वज़ारत सेहत ने सोशल मीडिया पर फैलाई गई इतलात की तरदीद करते हुए कहा कि शहरी अफवाहों पर कान ना धरें और मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाएं। सऊदी हुकाम की जानिब से कहा गया है कि जिन सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों ने चीनी वैक्सीन लगवाई है वो सऊदी हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा 4 वैक्सीनों में से कोई एक वैक्सीन लगवा सकते हैं। सऊदी वज़ारत सेहत ने बताया कि हुकूमत ने फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। मजीद खबरें शामिल करेंगे मगर इस न्यूज ब्रेक के बाद। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। NCOC की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के बाद महकमा रेलवे ने 70% तक बुकिंग की पाबंदी खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NCOC की जानिब से मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी के मुताबिक महकमा रेलवे ने भी रेलवे बुकिंग पर आयद पाबंदियां खत्म करने का ऐलान कर दिया। महकमा रेलवे की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक आज से ट्रेनों की 70% तक बुकिंग की पाबंदी खत्म। अंदरूनी मुल्क ट्रेनों में 100% नशिस्तों की बुकिंग की जाएगी। रेलवे हुक्काम के मुताबिक SOPs के तहत अब 100% नशिस्तों पर मुसाफिर सफर कर सकेंगे। वैक्सीनेशन को यकीनी बनाने के लिए हर बड़े स्टेशन पर वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए जाएंगे। 1 सितंबर से बगैर वैक्सीन सर्टिफिकेट बुकिंग पर 10% इजाफी किराया वसूल किया जाएगा जबकि 1 जनवरी 2022 से बगैर वैक्सीन सर्टिफिकेट सफर करने पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। शामिल करते हैं हैरत अंगेज वाकयात BTV इंफोटेनमेंट में। कुदरत के इस कारखाने में हमारे लिए बेशुमार नेमतें मौजूद हैं। इनमें आइसलैंड की एक बतख की रुईनुमा पर भी शामिल है जो फितरत में सबसे गर्म और नर्म मादे के तौर पर जाने जाते हैं। ये पर एल्डर पोलर बतख के हैं जिनके 800 ग्राम मिकदार की कीमत $5,000 से भी ज्यादा है।
हर साल मौसम गर्मा में 400 के करीब अफराद आइसलैंड से मुतसिल एक जजीरे खाक छानते हुए वहाँ एक एल्डर पॉलर बतख के घोंसलों और इतराफ में इन परों को तलाश करते हैं। फिर इन रेशों को कई मराहिल से साफ करके लिहाफ और तकिए बनाए जाते हैं। इस तरह सिर्फ 3 तकियों की कीमत $2,500 और एक लिहाफ की कीमत $8,000 से ज्यादा हो जाती है। कुदरत ने बतख के सीने से नीचे ये पर अता किए हैं जो रुई के गालों की तरह नरम होते हैं, लेकिन कुदरती तौर पर कोई भी रेशा सर्दी रोकने में इसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसी बिना पर बतख अपने घोंसले में इसे बिछाती है ताकि इसके बच्चे सर्दी में जमने से महफूज रह सकें। परों के इस गुच्छे को आइडर डाउन का नाम दिया गया है। शामिल करते हैं सेहत के अहवाल BTV हेल्थ में। आलमी वबा कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती वैक्सीन की दूसरी खुराक में वक्फे से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बता दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। वैक्सीन की दूसरी खुराक के हवाले से उन्होंने बताया कि वैक्सीन की दूसरी खुराक किसी भी वक्त कम अज कम वक्फा खत्म होने पर लगवा सकते हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बताया कि साइनोफार्म की दूसरी खुराक 3 हफ्ते बाद लगवा सकते हैं। साइनोवैक और एस्ट्राजेनेका की दूसरी खुराक 4 हफ्ते बाद लगवा सकते हैं। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि वैक्सीन की दूसरी खुराक के लिए 1166 से SMS के इंतजार की जरूरत नहीं। शामिल करते हैं शोबिज़ की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। अदाकारा मीरा को अंग्रेजी के हवाले से तो मसाइल का सामना रहता है, लेकिन अब इनकी आम मालूमात में भी एक गलती सामने आई है जो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मीरा गुफ्तगू के दौरान टोक्यो ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो मुकाबले के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम को क्रिकेटर कह बैठी। मीरा का कहना था कि अरशद नदीम ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उन्होंने बहुत अच्छा खेला। खेल के दौरान इनकी मेहनत नजर आ रही थी। अदाकारा का कहना था कि उनकी बॉडी लैंग्वेज में ईमानदारी नजर आ रही थी, डिसिप्लिन था। अरशद नदीम ने बहुत अच्छा खेला। हुकूमत को भी हमारे हीरोज पर गौर करना चाहिए। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ खबरें BTV स्पोर्ट्स में। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में 23 जुलाई को शुरू होने वाले ओलंपिक्स के मुकाबले 16 रोज जारी रहने के बाद इख्तिताम पजीर हो गए, जहां अमेरिका ने अपनी बर्तरी साबित कर दी। अमेरिका ने सबसे ज्यादा मेडल्स जीतकर मैदान मार लिया। सोने के 39, चांदी के 41 और कांसी के मेडल्स 33 हासिल कर लिए। इस तरह 113 मेडल्स हासिल किए। चीन दूसरे नंबर पर रहा। मेडल्स की तादाद 88 रही, ताहम सोने के मेडल्स में अमेरिका से एक कदम पीछे रहा। टोक्यो के नेशनल स्टेडियम में रंगारंग इख्तितामी तकरीब में ओलंपिक परचम 2024 गेम्स के मेजबान शहर पेरिस के हवाले कर दी गई। तकरीब के इख्तिताम पर दिलकश आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाले ओलंपिक्स 2020 में अमेरिका ने 39 तलाई तमगे जीतते हुए पहली पोजीशन हासिल की। शामिल करते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी अबरालूद और बूंदाबांदी का भी इम्कान है। जनूब मगरिब से चलने वाली हवाओं की रफ्तार 23 किलोमीटर फी घंटा है और हवा में नमी का तनासुब 71% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में कम से कम दर्जा हरारत 27.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.ptn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल भारत टेलीविजन नेटवर्क।